Hello bachcho, let us read the question. And the question says a projectile of mass 1 kg with a velocity of root 20 meter per second. एक प्रोजेक्टाइल है 1 kg मास का जिसकी जो प्रोजेक्टेड किया गया है विथ वेलोसिटी रूट 20 मीटर पर सेकेंड इज सच दैट इट स्ट्राइक ऑन द सेम लेवल, इस तरह से कि वो ग्राउंड के पर वापस जो होता है एट द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन एट अ डिस्टेंस ऑफ रूट 3 मीटर, के ग्राउंड पे रूट 3 मीटर डिस्टेंस पे फिर से वो आ जाता है. विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस आर करेक्ट. तो सबसे पहले हम डायग्राम बनाने की कोशिश करते हैं कि ये जो प्रोजेक्टाइल है ना, इसे हमने ग्राउंड से प्रोजेक्ट किया किसी वेलोसिटी के साथ और ये ग्राउंड पर रूट 3 मीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करके, तो ये हमारी हॉरिजेंटल रेंज हो गई रूट 3 मीटर, है ना. जो ऑब्जेक्ट का मास है वो 1 kg है एंड द वेलोसिटी बाय विच इट इज प्रोजेक्टेड, तो यहाँ पर हम ले लेते हैं ये जो वेलोसिटी है u इज इक्वल्स टू रूट 20 मीटर पर सेकेंड. चलिए, अगर हमने एंगल बनाते हुए थ्रो किया है इस प्रोजेक्टाइल को तो ये एंगल हो गया थीटा. ठीक है, अब एंगल बनाना है तो वेलोसिटी के दो कंपोनेंट स्प्लिट हो जाएंगे, हॉरिजेंटल कंपोनेंट एंड वर्टिकल कंपोनेंट. तो जो की कॉन्सेप्ट हम यहाँ यूज करेंगे, सबसे पहले रेंज अगर हमें दी है तो वी कैन यूज द फॉर्मूला ऑफ रेंज फॉर अ प्रोजेक्टाइल मोशन, दैट इज u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी. इसके अलावा मगर मिनिमम मैक्सिमम हाइट अगर हमें फाइंड करनी है इस प्रोजेक्टाइल की, सो वी कैन यूज द फॉर्मूला h इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g. एंड टाइम ऑफ फ्लाइट का जो फॉर्मूला है वो है 2u साइन थीटा बाय g. सो दीज आर द रिक्वायर्ड फॉर्मूला टू यूज दिस क्वेश्चन. देखिए देखिए क्वेश्चन में हमें बोला है विच ऑप्शंस आर करेक्ट, तो हमें यहाँ पूछा है द मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय, तो हमें मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला चाहिए. द मिनिमम वेलोसिटी ड्यूरिंग द मोशन, तो मिनिमम वेलोसिटी का फॉर्मूला चाहिए. एंड टाइम टेकन फॉर द फ्लाइट, तो टाइम टेकन फॉर द फ्लाइट हाइट टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला चाहिए. एंड मैक्सिमम एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, सो एंगल भी फाइंड करना है हमें. ठीक है, तो ये हमारे फॉर्मूलाज हो गए जो हम यूज करने वाले हैं. हमने यहाँ देखा कि जो हमारी वेलोसिटी है वो दो कंपोनेंट में स्प्लिट हो जाएगी. ठीक है, u cos थीटा और u sin थीटा. सो u cos थीटा हम यही लिख लेते हैं, u x हॉरिजेंटल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी हो जाएगा, वो हो जाएगा u cos थीटा, और वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट हो जाएगा u sin थीटा, जहाँ थीटा नॉट नोन है और u की वैल्यू हमें रूट 20 गिवन है. चलिए, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल यूज दैट रेंज इज गिवन. सो गिवन r is equals to u square sine 2 theta by g. Range is given as root 3 is equals to u की वैल्यू है रूट 20 होल स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय g की वैल्यू 10 is equals to root 3 is equal to 20 into sine 2 theta sine 2 theta डिवाइड बाय 10, कैंसिल हुआ, ये हो गया 2. दिस विल बिकम रूट 3 बाय 2 इज इक्वल्स टू साइन 2 थीटा. दिस विल गिव अस साइन रूट 3 बाय 2 जो होता है वह वैल्यू इसके लिए हो जाएगी 60 एंड 120 इज इक्वल्स टू 2 थीटा. अगर ये 2 थीटा की वैल्यूज है सो ऑब्वियसली थीटा की जो वैल्यू होगी वो होगी 30 एंड 60. तो ये दो एंगल आ गए, यह है एंगल ऑफ प्रोजेक्शन. सो या तो जो इस प्रोजेक्टाइल को
30 डिग्री एंगल के साथ थ्रो किया जा सकता है या फिर 60 डिग्री एंगल के साथ. सो ओवर हियर हम यहाँ पर डी ऑप्शन को चेक कर सकते हैं कि मैक्सिमम एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कैन बी 60. सो यस, दिस इज ऑप्शन इज करेक्ट. ठीक है, हमारा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 30 एंड 60 बोथ इज पॉसिबल. नाउ ऑप्शन ए देखते हैं, ये चेक करते हैं वेदर इट इज करेक्ट और नॉट. मैक्सिमम हाइट, ठीक है, ऑप्शन ए में हमें गिवन है मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय द प्रोजेक्टाइल कैन बी 0.25. तो मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला हम यूज कर लेंगे, लेकिन यहाँ एंगल जो है दोनों एंगल के लिए हम इसे सॉल्व करते हैं. सो वी विल राइट फॉर ऑप्शन ए, है ना, सॉरी, for option A, maximum height can be written by formula u square sin square theta by 2g. So u की वैल्यू है हमारी √20, स्क्वायर sin square theta will be sin square 30. सबसे पहले हम थीटा इज इक्वल्स टू 30 के लिए सॉल्व कर लेते हैं. 2 इंटू 10, तो यहाँ लिख देते हैं फॉर थीटा इज इक्वल्स टू 30. So this will become 20 into sin 30 square divided by 20. This will get cancelled. Sin 30 की वैल्यू है 1/2 whole square, that will be 1/4, or we can write 0.25 meter. So this is height. तो जब हम एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 30 डिग्री रखते हैं तो हमारी मैक्सिमम हाइट जो है, ठीक है, वो कितना आ जाती है 0.25. Now for theta is equals to 60 degree, h is equals to u square sin square theta by 2g. That will give us √20 square multiplied by sin square 60 divided by 2 into 10. That will give us 20 into sin square 30 means √3/2 whole square divided by 20. This will cancel out. So this will become 3/4, or we can say 0.75 मीटर. यहाँ हमारी ये भी हमारी हॉरिजेंटल रेंज है, तो हम कहेंगे जब हम एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 60 डिग्री रखते हैं तो हमारी मैक्सिमम हाइट जो अटेंड होती है प्रोजेक्टाइल से वो है 0.75 मीटर. So now the option says the maximum height reached by projectile can be 0.25. So yes, 30 डिग्री का प्रोजेक्शन लेके हम ये मैक्सिमम हाइट को गेन कर सकते हैं. So this option is also correct. Now next option is saying the minimum velocity during its motion can be √15 meter per second. So let us check minimum velocity projectile की कब गेन होगी. तो देखिए इनिशियली जो प्रोजेक्टाइल है इसकी एक हॉरिजेंटल वेलोसिटी होती है दैट इज u cos थीटा, और वर्टिकल वेलोसिटी होती है u sin थीटा. क्योंकि हॉरिजेंटल डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन अप्लाई नहीं होता है, तो ड्यूरिंग ऑल द जर्नी जो हॉरिजेंटल वेलोसिटी है वो रिमेन कांस्टेंट, है ना तो वो इंक्रीज होती है ना डिक्रीज होती है. लेकिन जो वर्टिकल वेलोसिटी है जस्ट ड्यू टू द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, ठीक है, वो क्या होती है कॉन्स्टेंटली डिक्रीज होती जाती है. कब तक? जब तक कि वो अपनी मैक्सिमम पॉइंट पर या मैक्सिमम हाइट पर नहीं पहुंच पाए. यहाँ जाके वर्टिकल वेलोसिटी का जो कंपोनेंट है, या ये कहेंगे वी वाई एट दिस पॉइंट इज बिकम 0, एंड यू वी एक्स जो है वो रिमेन सेम एज इनिशियल वेलोसिटी ऑफ एक्स डायरेक्शन. तो इस पॉइंट P पर हम ये कह सकते हैं कि अगर हम दोनों वेलोसिटी का सम करें, ठीक है, तो जो वैल्यू होगी वो सिर्फ ux के इक्वल होगी. सो ये जो वेलोसिटी होगी वो हम कह सकते हैं एट दिस हाईएस्ट पॉइंट द वेलोसिटी विल बी मिनिमम. करेक्ट, क्योंकि यहाँ सिर्फ वेलोसिटी का एक ही कंपोनेंट है. अब आगे अगर चलेंगे तो अब क्या होगा, वेलोसिटी का हॉरिजेंटल कंपोनेंट तो सेम रहेगा किसी भी पॉइंट पर, लेकिन वर्टिकल कंपोनेंट कॉन्स्टेंटली क्या होने लगेगा, बढ़ने लगेगा. ठीक है, इस तरफ देखें तो वेलोसिटी का हॉरिजेंटल कंपोनेंट तो सेम रहेगा, लेकिन वर्टिकल कंपोनेंट क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा. और इस हाईएस्ट पॉइंट सपोज P पर यहाँ सिर्फ एक ही कंपोनेंट है,
तो जो वेलोसिटी का हॉरिजेंटल कंपोनेंट है सिर्फ वही प्रेजेंट है, सो ये वेलोसिटी क्या होगी, मिनिमम होगी। तो हम समझ सकते हैं कि एट हाईएस्ट पॉइंट हम लिख सकते हैं, एट हाईएस्ट पॉइंट, ये हम ऑप्शन देख रहे हैं बी, एट हाईएस्ट पॉइंट velocity will be minimum। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा ऑप्शन, वहाँ पे वेलोसिटी कितनी होगी, हम कह सकते हैं वी एक्स इज इक्वल्स टू यू एक्स इज इक्वल्स टू यू कॉस थीटा। सो यू कॉस थीटा हो गया √20 इंटू थीटा की वैल्यू 30 ले लें, सो ये हो जाएगा कॉस 30, दैट विल गिव अस √20 इंटू कॉस 30 की वैल्यू जो है 1/√3/2। सो यहाँ पर हो जाएगा हमारा √60/2, दैट इज 2√15/2, और वी कैन से √15 मीटर पर सेकेंड। ये हमारी वेलोसिटी आई किस पे, एट हाईएस्ट पॉइंट। तो ये हमने कब लिया, जब थीटा इज इक्वल्स टू क्या था, 30 डिग्री। ठीक है, इसी तरह से थीटा इज इक्वल्स टू 60 डिग्री पर भी हम मिनिमम वेलोसिटी फाइंड कर सकते हैं, जो कि सेम होगी, Vx is equals to Ux is equals to U cos थीटा। लेकिन इस बार थीटा हमारा जो है वो कितना है, 60 डिग्री, सो दिस विल बी cos 60। तो ये वैल्यू हो जाएगी √20 इंटू 1/2। ये वैल्यू हम सॉल्व करें तो ये हो जाएगी 2√5 इंटू 1/2, दैट विल गिव अस √5 मीटर पर सेकेंड। सो हमारी दो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन के लिए दो मिनिमम वेलोसिटी आ रही है एट द हाईएस्ट पॉइंट। तो ऑप्शन हमें क्या कह रहा है, ऑप्शन कह रहा है कि क्या मिनिमम वेलोसिटी ड्यूरिंग इट्स मोशन कैन बी √15 पर मीटर पर सेकेंड। सो वी कैन से यस, है ना, 30 डिग्री के एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पे हमें √15 मीटर पर सेकेंड की मिनिमम वेलोसिटी गेन हो सकती है। तो दिस ऑप्शन इज करेक्ट। नाउ फॉर ऑप्शन सी, द टाइम टेकन फॉर द फ्लाइट कैन बी। तो टाइम ऑफ फ्लाइट हमें फाइंड करना है इसमें, तो हम यहाँ आ जाते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए इक्वेशन यूज करते हैं। सो हम ऑप्शन सी यहाँ लिख देते हैं। टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए जो इक्वेशन है वो है 2u sin थीटा बाय जी। सो फॉर थीटा इज इक्वल्स टू 30 डिग्री, आप देखेंगे थीटा इज इक्वल्स टू 30 डिग्री, t विल बिकम 2 इंटू √30, सॉरी रूट वैल्यू है हमारी √20, वेलोसिटी की वैल्यू √20 इंटू साइन 30, तो यहाँ ले लेंगे साइन 30 डिवाइडेड बाय 10, वी कैन राइट 2 इंटू ये हो जाएगा 2√5, साइन 30 की वैल्यू लिख दे हम 1/2, सो यहाँ लिख देती हूँ मैं 1 डिवाइडेड बाय 10 इंटू 2। सो हम देखते हैं ये वैल्यू आ गई हमारी √5/5, या हम लिख सकते हैं 1/√5 सेकेंड। सिमिलरली टाइम ऑफ फ्लाइट फॉर थीटा इज इक्वल्स टू 60 डिग्री लें, सो हम देखेंगे 2u sin थीटा बाय जी। With this formula, this will become 2 into √20 sin 60 by 10। sin 60 की वैल्यू अप्लाई कर दें, 2√20 या इससे 2√5 लिखें, √20 को हम लिख देंगे 2√5 इंटू √3/2, तो यहाँ लिख देते हैं 10 इंटू 2, कैंसल। सो यहाँ हमें जो वैल्यू मिल रही है दिस इज √5 इंटू √3 डिवाइडेड बाय 5, और 5 को हम √5 इंटू √5 लिख सकते हैं, सो दिस विल बिकम √3/5 सेकेंड। सो लेट अस चेक द ऑप्शन।
टाइम टेकन फॉर द फ्लाइट कैन बी, तो टाइम टेकन जो फ्लाइट है क्या √3/5 अब पॉसिबल है? सो वी कैन से यस इन दिस टाइम, इन दिस स्लाइड यू कैन सी ये एक टाइम है हमारा 30 डिग्री पर 1/√5 सेकेंड टाइम ऑफ फ्लाइट लग रहा है, और t इज इक्वल्स टू 60 डिग्री पर √3/5 जो है हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट अप्लाई हो रहा है। तो दिस ऑप्शन इज ऑल्सो करेक्ट। सो व्हाट वी हैव ऑब्जर्व, डी ऑप्शन हमने पहले से ही चेक कर लिया, मैक्सिमम एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, यस इट कैन बी 60 डिग्री ऑल्सो। ओके, सो ऑल ऑफ देम आर द करेक्ट ऑप्शन. So A, B, C and D, all 4 options are correct in this question. I hope this is clear to you student. Thank you.